हद है यार, हद है, कतई हद है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, वही बातें आपको पता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है कंजंक्शन का पार्ट 1। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ऐसे ही तो हम है और ऐसे ही हमारे स्ट्रीमर है। हम यहाँ से माइक ऑन करना भूल गए और स्ट्रीमर चेक करना भूल गया कि माइक ऑन भी है या नहीं है ना। तो जैसे हम ऐसे ही हमारे स्ट्रीमर हो गए जी। ओके। कंजंक्शन का पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। नया है भाई, सीख जाएगा धीरे धीरे। तो मैं आपसे पूछ रहा था कंजंक्शन क्या है, क्या होता है कंजंक्शन, वो आप मुझे बताएंगे। व्हाट इज कंजंक्शन, बताओ जी। कंजंक्शन क्या है, क्या है कंजंक्शन? हाँ जी, अब सही आएगी आवाज, अब बढ़िया आवाज आएगी, टेंशन मत लो आवाज की। हाँ जी हाँ। बताओ कंजंक्शन क्या है, क्या होता है कंजंक्शन? 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास कैसे लगाऊं जी? बिल्कुल। अल्लाह, यार बता दिया करो कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन देखो, जंक्शन का मतलब होता है मेरे भाई जोड़। जंक्शन का मतलब है, उसको बुला के लाना, ब्लर हो रहा है कुछ। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो चीजों को जोड़ता है, जो चीजों को जोड़ता है। फ्रेज को जोड़ेगा, क्लोज को जोड़ेगा, दो नाउन प्रोनाउन चीजों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। आपने सुना होगा जंक्शन, जैसे हमारे यहाँ पे गाजियाबाद जंक्शन है, तो ये दिल्ली वाली लाइन आ रही है इस पे, ये जा रही है आपकी मुरादाबाद की तरफ। ये लोनी वाली लाइन आ रही है इधर से इस पे, और ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी वाली लाइन है? इलाहाबाद वाली लाइन है। तो जंक्शन का मतलब है यहाँ पे अलग अलग लाइनें आके रेलवे की मिलती है, उसे जंक्शन बोला जाता है। हर स्टेशन को जंक्शन नहीं बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है वह स्टेशन जहाँ पे अलग अलग दिशा से लाइनें आके मिलती है। ओके। तो जंक्शन मतलब जोड़। कंजंक्शन मतलब वो वर्ड है जो चीजों को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है मेरे भाई, किस किस को जोड़ता है? यह वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस को जोड़ता है। वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस को जोड़ता है ना। वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, क्लोजेस को जोड़ता है। वर्ड जैसे टीचर स्टूडेंट हो गया, ऐसे जोड़ता है। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन की, इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में बताया था। फ्रेज वो वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर ना हो। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होगा। इतना सा अंतर है क्लोज में और फ्रेज में। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे कि इन द पार्क, इन प्रेपोजिशन द पार्क, पार्क में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना पार्क में, ये मेरे भाई फ्रेज है, ये मेरे भाई फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आउट ऑफ बॉक्स ये भी फ्रेज है ना। गुड बॉय, गुड बॉय ये भी, ये यहाँ पे कॉमन ही है, गुड बॉय ये भी फ्रेज है, गुड बॉय ये भी फ्रेज है ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्लोज होता है। दोनों में अंतर इतना है, सिर्फ इतना सा अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है दोनों में। अगर सब्जेक्ट वर्ब पेयर है तो वो क्लोज हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है तो वो फ्रेज हो जाएगा। क्लोज क्या होता है मेरे भाई? उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, तो यू सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, ये मेरी क्लोज हो गई है। यू विल पास द एग्जाम, क्लोज हो गई है। दो क्लोज है। देखो यार, इसमें गड़बड़ है, इसका फॉन्ट तुमने गलत कर रखा है। इफ यू वर्क हार्ड में क्लोज वन है, कैसे पता चला? यू सब्जेक्ट वर्क वर्ब, यू विल पास द एग्जाम क्लोज टू,
क्लोज वन क्लोज टू, इनको जोड़ेगी एक कंजंक्शन, इनको जोड़ेगा एक कंजंक्शन, इसको जोड़ेगा, बिल्कुल एक कंजंक्शन इसको जोड़ेगा, एक कंजंक्शन इसको जोड़ेगा, हाँ एक कंजंक्शन इसको जोड़ देगा। कैसे? अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, इफ, जैसे कि मैं इस तरह से लिख दूं, देखो दोनों क्लोज है, अभी आपने देखी मैंने बताया था ये क्लोज वन है क्लोज टू है, मैं इनको आपको जोड़ के दिखाता हूं। You will pass the exam if you work hard. You will pass the exam if you work hard. है ना? अब ये कैसे हुआ? देखो मेरे भाई, बात को ध्यान से समझना। यू सब्जेक्ट विल वर्ब क्लोज वन, इफ कंजंक्शन है यू सब्जेक्ट वर्क क्लोज टू। तो दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है, किसने काम किया है? दो क्लोज को जोड़ने का, दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है इस कंजंक्शन ने, इस कंजंक्शन ने दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, उसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ऐसा नहीं है क्लोज में कंजंक्शन बीच में आके क्लोज को जोड़ेगा, क्लोज वन क्लोज टू और कंजंक्शन बीच में है। वर्क कर लेना उसे, ठीक है? तो कंजंक्शन बीच में, ऐसा भी नहीं है कंजंक्शन हमेशा बीच में ही आता है, हाँ जी, है ना? कंजंक्शन ऐसा भी नहीं है बीच में ही आता है, वो पहले भी आ सकता है। तो एक तो आपने ये चीज सीखी कि दो क्लोज को, दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को कंजंक्शन जोड़ता है। दूसरा आपने यहां से ये चीज सीखनी है मेरे भाई, जहां पे भी कंजंक्शन होगा उसके बाद वाली क्लोज उसकी क्लोज होती है। जैसे कि कंजंक्शन है तो इससे पहले वाली ये क्लोज है, ये इसकी क्लोज नहीं है, ये इसकी क्लोज नहीं है, इसके बाद की जो क्लोज है ना, ये वाली जो क्लोज थी, ये इसकी क्लोज है, ये इसकी क्लोज है। अब जैसे कि ये कंजंक्शन है, इसके जो बाद की क्लोज है ना, ये इसकी क्लोज है, ये इससे दूसरी बाद वाली क्लोज ये इसकी क्लोज नहीं है। बात समझे? बात समझे? बात को समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना? कंजंक्शन दो क्लोज को जोड़ेगा, वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। अगर जहां भी कंजंक्शन आएगा उसके जस्ट बाद वाली क्लोज उसकी क्लोज होती है, उसके जस्ट बाद वाली क्लोज उसकी क्लोज होती है ना? उसके जस्ट बाद वाली क्लोज उसकी क्लोज हो जाती है, ठीक है? ये चीज आपने अभी सीखी। जैसे कि मैं यहां पे बोलूं, अभी मैं आपको क्लोज सिखा रहा हूं, आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, वर्क कर लेना, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, क्लोज वन। आई वुड लाइक टू टेक यू फॉर लंच और डिनर, मैं तुम्हें लंच या डिनर पर ले जाना पसंद करूंगा, है ना? तो भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लोज है पक्का। टेक के बाद ये जो कंजंग ये आया है यू, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर लंच और डिनर सेंटेंस में एक ही क्लोज है। आई एम हैविंग एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अब इसमें देखो, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, हैविंग मेन वर्ब है, क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आई दोबारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट टेक वर्ब है, क्लोज टू, दूसरी क्लोज आ गई है, दो क्लोज होगी ना? तो भी कंजंक्शन, बिल्कुल, इफ स्टार्टिंग में आए तो भी कंजंक्शन ही होगा, तो भी कंजंक्शन ही होगा, तो भी वह जोड़ने का काम ही कर रहा। ओके, ये तो क्लोज के एग्जांपल्स थे हमारे। जो कंजंक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, आपको टाइप से कोई लेना देना नहीं है, आपको टाइप से कोई लेना देना नहीं है ना? आपको टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए है। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं,
टाइपिंग मिस्टेक बहुत है गुरुजी, ये तो है। बस अब भाई गेट परमानेंट बंद कर दो, अब किसी जेलर के लिए गेट नहीं खुलेगा। 3 टाइप के होते हैं, आपको हालांकि उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है जी। ओके, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड और बट सो नॉर फॉर येट, ये वाले होते हैं। एंड और बट सो नॉर फॉर येट, ये वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत सारे होते हैं। एक होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, आपको याद नहीं करने हैं, आपको याद नहीं करने हैं, है ना, आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, इनके पेयर होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, बोथ एंड, नन बट भी हो जाता है इसमें, नन बट, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, है ना। पहला मेरा क्वेश्चन है, ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश डैश फ्रेंच, तो बताओ यहाँ पे कहा क्या आएगा, क्या इस पे आएगा? अगर इधर नॉट ओनली है तो इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बता दो जी, इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर? अब तो आ रहा होगा साउंड, अब कैसे साउंड चला जाएगा? तब तो मैंने म्यूट किया था, तब तो मैंने ही म्यूट किया था, अब तो आ रहा होगा साउंड सही। आप बोलोगे जी बिल्कुल, नॉट ओनली का राइट कंजंक्शन पेयर, बट ऑल्सो। सेंटेंस अभी भी गलत है, सेंटेंस अभी भी गलत है। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कोरिलेटिव कंजंक्शन में, एक तो उनका राइट कंजंक्शन पेयर हो, और दूसरी बात मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी भी सेंटेंस गलत है, अभी भी सेंटेंस गलत है, अभी भी सेंटेंस गलत है, अभी भी सेंटेंस गलत है। ओके, वो क्यों गलत है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग खुद ही रिप्लाई करोगे। आज जो मेरे को बेसिकली आपको सिखाना है वो ये सिखाना है, राइट कंजंक्शन पेयर। अब राइट कंजंक्शन पेयर से मेरा क्या मतलब है? राइट मतलब सही, कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन का, पेयर मतलब जोड़ा, सही जोड़ा, सही जोड़ा। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब यार, है ना, ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने लिखी है ना, ये चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब आप मुझे इनके जोड़े बना के दिखा दो, राइट कंजंक्शन पेयर मतलब इनके सही जोड़े बना दो। सही जोड़ा क्या जाएगा? आप बोलोगे जी राधे के साथ हम बोलते हैं श्याम, राधे के साथ हम क्या बोलते हैं? श्याम। कुछ और तो नहीं लिख सकते, राधे के साथ हमको श्याम ही बोलना है, राधे का सही जोड़ा है श्याम। सीता का सही जोड़ा है राम, सीता का सही जोड़ा क्या है? सीता का सही जोड़ा क्या है जी? सीता का सही जोड़ा राम है। हीर का सही जोड़ा है रांझा, और लैला का सही जोड़ा है मजनू, है ना।
राधे का श्याम, सीता का राम, लैला का मजनू, जोरू का गुलाम। आप यही बोलते हो। क्या कभी आपने ऐसे बोला है राधे राम? नहीं बोल सकते। राधे राम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। क्या कभी आपने सीता श्याम बोला है? नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सीता का सही जोड़ा राम है ही, श्याम है ही नहीं। सीता का तो राम जी है। तो राधे श्याम सीता राम, ये तो हो गए हमारे पूजनीय। इनके तो भाई ये तो गॉड है ना। ये छिटकू छिटकू आसे किए हैं। हीर का रांझा, लैला का मजनू, है ना। ये जोड़े हैं ना आपस में। सही बात है, आपस में जोड़े हैं ना जी। ये जोड़े हैं जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे कंजंक्शन के जोड़े हैं। जैसे राधा के साथ क्या आता है? श्याम। राधा के साथ श्याम आता है ना मेरे भाई। ऐसे ही दो के साथ, दो हो ऑल्दो हो, उसके साथ या तो येट आता है या कॉमा आता है। समझ रहे हो बात को? जैसे राधे के साथ श्याम आता है, सीता के साथ राम आता है ना जी। राधे के साथ श्याम आता है, सीता के साथ राम आता है। ऐसे ही दो या ऑल दो, दोनों के साथ या तो येट आएगा या कॉमा आएगा, या तो येट आएगा या कॉमा आएगा। नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। इनके हिंदी मीनिंग इधर लिखे हुए है ना। और देन में भी THAN वाला देन आता है, THEN वाला नहीं आता है। विपिन का सही जोड़ा, विपिन का सही जोड़ा। बताओ जी, ये समझे? ऑल्दो या दो का येट या कॉमा होता है, नो सूनर का देन होता है, हार्डली या स्कार्सली का वैन होता है। हार्डली या स्कार्सली का क्या होता है? वैन होता है। हार्डली या स्कार्सली का क्या होता है? वैन होता है। क्या होता है जी? वैन होता है ना। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे राधे के साथ श्याम आता है, ऐसे ही एज के साथ एज आता है। जैसे सीता के साथ राम जी आते हैं, ऐसे ही सो के साथ एज आता है। जैसे जोरू के साथ गुलाम आता है, ऐसे ही लेस्ट के साथ सुड आता है। जैसे हीर के साथ रांझा आता है, ऐसे ही 2 के साथ टू आता है। जैसे राधा श्याम, ऐसी सो के साथ या तो एज आता है या दैट आता है। आप बोलोगे जो कंफ्यूज कर रहे हो, सो के साथ एज भी लगा रहे हो, सो के साथ दैट भी लगा रहे हो। कहाँ पे एज लगाना है, कहाँ पे दैट लगाना है, दोनों बता दूंगा। दोनों बता दूंगा। कंजंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। आज तक तुमने ऐसे कंजंक्शन नहीं पढ़े होंगे, उस लेवल तक के पढ़ेंगे। ठीक है जी। बिटवीन का राइट कंजंक्शन पेयर एंड होता है। आप मुझे बताएंगे फ्रॉम का क्या होता है? फ्रॉम के साथ क्या आता है? कमेंट में जल्दी मुझे बताएंगे फ्रॉम के साथ क्या आता है जी। क्या आता है बताओ जी। ठीक है। फ्रॉम के साथ टू आता है, एल्स के साथ बट आता है, अदर या रेदर के साथ देन आता है, सच के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट आता है, वेदर के साथ और आता है, द सेम के साथ दैट आता है। आपको ये पेयर याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरे भाई? याद होने चाहिए जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, शाबाश विपिन, शाबाश। बहुत अच्छा पढ़ाया तूने। बच्चे खुद बता रहे हैं टू, बहुत गजब। अरे जियो मेरे शेरो, वीरो जियो, शेरनियो जियो। बहुत बढ़िया। ये जो फौर वाला है ना, इसका ऐसा फौर लगेगा गाल पे, जिंदगी फौर हो जाएगी। ठीक है जी। बोथ का एंड होता है, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है, 2 बार आ गया। आइदर का और होता है। ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे राइट कंजंक्शन पेयर। इनकी मैंने हिंदी आपको बताई है, इनकी हिंदी मैंने आपको बताई है।
अब ये देख लो, वाइल का मतलब होता है के दौरान, है ना। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं, ये आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद होने चाहिए। वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी। वैन एवर मतलब जब कभी भी। वैन मतलब जब, वेयर मतलब जहां। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अंटिल मतलब जब तक नहीं, और अनलेस मतलब यदि नहीं। क्या जी? यदि नहीं। अंटिल मतलब जब तक नहीं, और अनलेस मतलब यदि नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपको कुछ मैंने फिलअप्स दिए हैं, आप उनमें सही आंसर भर के बताएंगे। 1 2 का 4, 1 2 3। आपको लिखना है 1 में ये आएगा, 2 में ये आएगा, 3 में ये आएगा। बताओ जी। यू और थाउ में क्या अंतर है मेरे भाई? वो प्रोज की लैंग्वेज में बोला जाता है, फ्लुएंसी को, उस सब चीज को मेंटेन करने के लिए। और ये पुराने जमाने में ऐसे बोला करते थे। ये होता है। बंद करना थोड़ी देर को। बताओ जी, क्या होगा सही आंसर? येट टू एंड। आप बोलोगे दो ऑल दो का सही आंसर होता है, या तो येट लगा दो या फिर कॉमा लगा दो, मर्जी आपकी है। लड़के सारे येट लगा देंगे, लड़कियां शॉर्ट फॉर्म में बिलीव करती हैं, कॉमा लगा देंगे, है ना। एक तो है जी VGM सर जी। VGM सर जी, हमें 4 दिन बाद समझ में आ रहा है VGM का क्या मतलब है। VGM का मतलब है वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। ऐसे ऐसे करके कंफ्यूज करते हैं। तो लड़कियां कॉमा लगा देंगे, लड़का येट लिख लेंगे। इट इज टू हॉट टू गो आउट, आपको पता है, मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था। टू का राइट कंजंक्शन पेयर टू होता है। बिटवीन का राइट कंजंक्शन पेयर एंड होता है। एंड होता है। आगे बढ़ जाता हूं। द सेम का जो राइट कंजंक्शन पेयर होता है मेरे भाई, बॉय है, हु लगा दूं? लगा दूं क्या मैं हूं? क्या मैं हूं लगा दूं? हैं? सही है ना। भाई बॉय है, ह्यूमन बींग, उसके लिए हम वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ही इज, है ना। नॉट। आप बताओ, जो एज होता है, एज दोनों के साथ आ जाता है, सो एज सिर्फ निगेटिव में आता है। एज के साथ देखो निगेटिव है ना, एज एज दोनों में आ जाता है। एज एज एफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो, दोनों में आ जाता है। लेकिन जो सो एज होता है ना, सो एज, वो सिर्फ निगेटिव में आता है, तो ये निगेटिव है, दोनों आ सकता है। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू बोलो, या फिर ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू बोलो, दोनों सही है। बताओ जी। नीचे है ही इज डैश इंटेलिजेंट डैश यू। अगर पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ एज लगाना है। एज के साथ एज भी आता है, सो भी आता है। एज के साथ एज तो आता है सेंटेंस कैसा भी हो सब में, और सो आता है सिर्फ निगेटिव में। तो ये तो निगेटिव था, सो भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। अगर एफर्मेटिव है तो सिर्फ एज आएगा, है ना। बताओ जी। नहीं, एज एज सब में, सो एज निगेटिव। इस बार मैंने ट्रिक लगा लिया। एज, दो एज है ना। एज, एज, मैं इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करता था मैं, तो इस बार मैंने ट्रिक लगा दी है अपनी। भाई एज ये वाला पॉजिटिव को ले लेगा, और ये वाला निगेटिव को ले लेगा। कोई सा ले लो, एक उसको ले लेगा, एक उसको ले लेगा। सो एज में दोनों अलग अलग है, कह रहा है या तो पॉजिटिव दो या निगेटिव दो, तो फिर उसको निगेटिव दे देते हैं हम, है ना। आप बोलोगे जी द सेम थिंग्स ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। याद करो, याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको आलू पढ़ाया था, और जब मैंने आपको प्रोनाउन में दैट रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, बोला था ये ऐसा आलू है, ये सब के साथ आ जाता है, भिंडी, गोभी, मटर, टमाटर, किसी के साथ बनाओ। लेकिन जब अगर घर में बैंगन आए हैं, तो हमारी मर्जी आलू के साथ बनाने की है। तो थिंग्स ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन के साथ हम मजबूर हो जाते थे दैट लगाने को। तो वो द सेम आ गया ना, तो द सेम के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है। याद है वो लम्हा आपको?
वो लम्हा याद है आपको? बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। आगे बढ़ जाऊं? ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब आपको इसमें बताना है क्या आएगा, अनटिल आएगा या अनलेस आएगा। मैं आपको बता दूं 50 to 60% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप अनटिल भी लगा सकते हो, आप अनलेस भी लगा सकते हो। आप अनटिल भी लगा सकते हो, अनलेस भी लगा सकते हो। इसीलिए एसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछने बंद। एसएससी ने इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। मैं आपको बताऊं अनटिल अनलेस में क्या अंतर है। अनटिल बोलता है जब तक नहीं, तो जब तक समय की शर्त देता है, अनटिल देता है शर्त टाइम की शर्त। और अनलेस बोलता है मेरे भाई यदि, यदि नहीं। तो जो अनलेस देगा ना वो एक्शन की शर्त देगा। भाई जब तक तुम ये एक्शन नहीं करोगे, जो यदि नहीं है, तुम अगर वो एक्शन नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा, और वो एक्शन नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। अनलेस देता है एक्शन की शर्त, और अनटिल देता है समय की शर्त। जब तक तुम ये नहीं करोगे उस टाइम तक, टाइम की बाउंडेशन को अनटिल बताता है और एक्शन की बाउंडेशन को अनलेस बताता है। डैश लाइट टर्न ग्रीन नो वन विल मूव। लाइट ग्रीन टर्न नहीं होती है, कोई मूव नहीं करेगा। लाइट टर्न नहीं होती है, कोई मूव नहीं करेगा। तो मेरे भाई लाइट टर्न होंगी ग्रीन, तो एक टाइमर चलता है ना, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, भाई 50 सेकेंड का कहीं होता है, कहीं 60 का, कहीं 80 का, कहीं 90 का। जो ग्रीन, जो रेड लाइट होती है उन पर टाइमर चलता है, तो आपको उसे टाइम तक नहीं मूव करना है। टाइम की शर्त है तो आप लगा दोगे अनटिल। अनटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन नो वन विल मूव। जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती है कोई मूव नहीं करेगा, कोई नहीं चलेगा। ये वाली कंडीशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। हार्ड वर्क नहीं करोगे सफल नहीं हो जाओगे। तो मेरे भाई ये हार्ड वर्क करना तो एक एक्शन की शर्त है ना। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, मतलब यदि तुम हार्ड वर्क नहीं कर लोगे, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। तो आगे जो एक्शन है ना, लाइट ग्रीन टर्न होंगी, ये तो कुछ टाइम बाद ग्रीन होती होती है, टाइम की शर्त थी। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे ये तुम्हारा एक्शन है, जब तक नहीं करोगे जब तक सफल नहीं होगे। इसमें अनलेस आ जाएगा, अनलेस हो गया। और नीचे वाला, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी करप्शन रुकेगा नहीं। ये जब तक गवर्नमेंट करप्शन नहीं लेगी एक्शन नहीं रुकेगा। इसमें भी अनलेस ज्यादा सही है। भाई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, करप्शन रुक गया। अनलेस वाला ज्यादा सही है। अनटिल भी लगा सकते हो, जिस समय गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया करप्शन रुक जाएगा। अनटिल भी लगा सकते हो, अनलेस ज्यादा सही है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं अनटिल अनलेस दोनों उसमें आ सकता है, तो इसलिए एसएससी अब अनटिल अनलेस से क्वेश्चन नहीं पूछती है। भाई दोनों आ सकते हैं ना, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है आपको समझाने का। आप बोलोगे अनटिल अनलेस में अंतर क्या है, तो मैंने आपको अंतर समझाया है। यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है नहीं, यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है नहीं। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। ही इज टू का राइट कंजंक्शन पेयर टू होता है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसका मतलब है पूरा जो ये सेंटेंस है मैंने आपको बताया है, ही इज सो टायर्ड दैट ही
कांट वॉक। इसलिए दो शर्तें इसमें होती है। देखो, इसमें ऑलरेडी नॉट है, कांट में कैनॉट है, इसलिए कभी भी टू के साथ नॉट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि टू टू में ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ होता है। ये इसका लॉन्ग वर्जन है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप पूरा विस्तार में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ही इज सो टायर्ड दैट, वह इतना थका हुआ है कि ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता। अंग्रेज हैं, इन्हें चाहिए फ्लुएंसी भी, शॉर्ट फॉर्म भी। इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो टू और टू के साथ नॉट नहीं आती है, क्योंकि इसके मीनिंग में नॉट छुपा हुआ होता है, नॉट छुपा हुआ होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। दैट आएगा मेरे भाई, देन नहीं आएगा। इट इज सो हॉट, सो का राइट कंजंक्शन पेयर दैट होता है ना। अब आप मुझे इस वाले मीनिंग को, इस वाले सेंटेंस को इसमें बदल के दिखाओगे। देखो, ये वाला सेंटेंस मैंने इसमें बदल के आपको दिखाया, ये वाला सेंटेंस मैंने आपको इसमें बदल के दिखाया, इसमें बदल के दिखाया, है ना। ये वाला सेंटेंस मैंने आपको इसमें बदल के दिखाया। अब इस वाला मतलब इसकी तरह का सेंटेंस आपको इसमें बदल के दिखाना है। क्या तुम ये कर सकते हो? मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तुम कर सकते हो मेरे भाई। यू कैन डू इट, यू कैन इजिली डू इट, आई बिलीव यू, यू कैन डू इट। बहुत गजब हिमांशु कपिल जी, शाबाश मेरे शेर, बहुत गजब। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको मुझे इसमें बदल के दिखा दो, शॉर्ट वाले में। सो के साथ एज भी आता है, दैट भी आता है, दोनों बताऊंगा। ऋतु जी बिल्कुल सही आंसर है, और राजेश मातवा जी बहुत गजब, मनोज कुमार गजब। ये दिखा रहा है आपके अंदर इंग्लिश सीखने की सच में ही इच्छा है। और अगर सच में आपके अंदर, अगर सच में आपके अंदर इंग्लिश सीखने की इच्छा है, थैंक यू, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, मेरी गारंटी आपको इंग्लिश सिखाने की। ना बोला जा रहा है ना कुछ। सही है, इसका सही आंसर होगा, इट इज टू हॉट टू गो आउट। देखो मेरे भाई, सो दैट की जगह, और अगर आगे कैन नॉट है, अगर सो दैट के साथ कैन नॉट है, तो आप सिर्फ सिंपल सिंपल टू टू लगा सकते हो। इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट टू वी कैन नॉट गो आउट। टाइपिंग लेट हो गई, बिल्कुल गलत है आपका जी। रोहित कुमार जी आपका बिल्कुल गलत है। बाकी का वैष्णवी जी आपका भी बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा बिल्कुल सही है। बहुत गजब। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इतनी ज्यादा गर्मी है हम बाहर नहीं जा सकते। उसी को तो लिखा, इट इज सो हॉट, इतना ज्यादा गर्म है, दैट की वी कैन नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। आगे बढ़ जाता हूं। अभी मैंने आपको बताया, ऑल्दो या येट का राइट कंजंक्शन पेयर, ऑल्दो या दो या ऑल्दो का येट होता है, येट होता है, या कॉमा होता है, बट नहीं होता है, बट नहीं होता है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ कहां पे गलती है। दो या ऑल्दो में से एक था, he worked hard but he did not succeed। जी, कपिल जी आपका नाम भी ले लिया, बस
बहुत बढ़िया। हाँ जी, सुगम तोमर जी, बहुत बढ़िया। बताओ जी, क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे दो हो या ऑल दो हो, ही वर्कड हार्ड। दो ऑल दो के साथ बट नहीं आता है, या तो येट लगाओ या फिर कॉमा लगाओ। आपको बोलने में अच्छा लगता है, आपको बोलने में अच्छा लगता, भाई कलम पे आगे मत बढ़ो, करा दूंगा। प्रवीण कुंबर जी, करा दूंगा मैं, कल कराऊंगा, वो एडवांस लेवल कल पढ़ेंगे, एडवांस लेवल कल पढ़ेंगे, है ना। लेस्ट का होता है सुड। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, वो भी बताएंगे। साक्षी चौधरी वो भी बताएंगे, राहुल कुमार ये भी कराएंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो। कहीं भी अगर आपको लेस्ट शुड देखने को मिलता है ना, लेस्ट शुड, तो इसका मतलब होता है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। आपने जो आपने ऑटो वगैरह होते हैं और आपने ट्रक वगैरह होते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ देखा होगा, उनके पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा, प्यार से मत देख पगली प्यार हो जाए, ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, है ना। आपने उनके पीछे लिखा हुआ देखा होगा, है ना, ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं हर बैच में बताता हूँ इस किस्से को, रियल लाइफ किस्सा है। हम एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद से मैंने ग्रेजुएशन की है। जो सारे छपरी लोग होते हैं ना, वो उधर पढ़ते हैं, छपरी लोग भी बहुत होते हैं उधर। तो एक छपरी, आप समझ जाओ कौन सा वाला छपरी, अब जो ऊंची पैंटें अब चली थी, हाँ, तब उसकी पैंट, उसकी एंकल से इतनी ऊंची पैंट थी, इतनी ऊंची पैंट थी उसकी एंकल से, है ना। नीचे वाले वो उसने संतरी कलर के शूज पहने हुए थे, संतरी कलर के शूज पहने हुए थे। इधर से गुद्दी साफ थी उसकी, कनपटी बिल्कुल साफ। इधर से उसके बाल थे बहुत बड़े, बहुत बड़े बाल थे। वो जो बाल थे वो तीन कलर के थे, जड़ें काली थी, बीच से उसके बाल या तो बीच में ब्लू थे, आगे नारंगी थी फुल के, या बीच में नारंगी थे फुल के उसकी ब्लू थी। मतलब उसके नारंगी मतलब कि पिंक कलर और ब्लू कलर के उसके बाल थे, और गर्दन उसकी हल्की सी टेढ़ी थी। लड़का वैसे ठीक था, बाई फेस सही था, बाई फेस में सही था, है ना, बाई फेस सही था, इतना बुरा फेस वेस नहीं था। लेकिन उसने अपनी हालत बहुत बुरी कर रखी थी। पैंट यहाँ बंधी हुई है उसकी, इतनी ऊंची पैंट है, शर्ट दबी हुई है, पैंट और उसके जूतों के बीच में इतना गैप है, उसके नारंगी कलर के जूते थे, और ऐसे निकल के जा रहा है। अब कोई ऐसा बंदा निकल के जाए, आप मुझे बताओ, क्या उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? भाई कोई अगर अनयूजुअल चीजें सामने होती हैं तो आपका उधर फोकस जाता है, फोकस बनता है। तो एक बेंच पे हम बैठे हुए थे, इधर मैं और मेरा दोस्त बैठा हुआ था, इधर दो तीन लड़की बैठी हुई थी, है ना। तो हमारी नजर भी उस पे थी, जैसे ही उसने पार्क में एंट्री ली, हमारी नजर उस पे थी, और एकदम से जब वो सामने थोड़ी सी दूर आया तो लड़कियों की नजर भी उस पे गई, है ना, लड़कियों की नजर भी उस पे गई। एक कह रहा है मोर ही था क्या? हाँ जी, है ना। तो जब लड़कियों की बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, कॉन्फिडेंस गजब था, लेकिन उसमें कुछ भी सही, भाई का कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा था। तो जब लड़की वो ऐसे जाए तो लड़कियां भी उसे ऐसे देख रही हैं, और हम भी उसे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या आइटम है। आजकल तो ऐसे आइटम बन जाते हैं, तब बहुत नहीं होते थे, बिल्कुल यूनिक था। तो जैसे ही वो लड़की के पास आया, तो लड़की की उसे नजर नहीं हट रही, वो दोनों ऐसे देख रही हैं और हंस रही है मन में। तो लड़की उसे बोलता है, ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा, लिटरली,
लिटरली कसम से, मम्मी कसम, ऐसे बोल के गया है लड़कियों से। और हम, लड़कियां भी उसकी बातें सुन के हंसने लगी है, और मैं भी उसकी बातें सुन सुन के, मैं मेरा दोस्त भी हंसते हंसते हम पागल है ना। हाँ जी, हम बिल्कुल साइड में बैठे थे। अब सोचो बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, तो ये वही बात है, वो वाली बात मेरे को इस वाली, उसको देख के हमेशा याद आती है, लेस्ट शुड, ऐसा ना हो जाए कहीं प्यार हो जाए, है ना, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, है ना, वो वाला गाना याद आता है इसे देख के। तो याद रह जाएगा लेस्ट शुड, कहीं ऐसा न हो जाए। पहली बात इसमें क्या है मेरे भाई, न लगा हुआ है। जी जी। हाँ, आजकल तो बहुत मिला है ऐसे, आजकल तो आपको हर जगह मिल जाते थे, हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है जी। ओके। तो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, क्या मैं लेस्ट के साथ वुड लगा दूं, क्या मैं लेस्ट के साथ मे माइट लगा सकता हूं, बताएंगे आप मुझे। क्या मैं लेस्ट के साथ शेल लगा दूं, या आउट टू लगा दूं, बताओ जी। क्या मैं लेस्ट शुड वाली क्लोज में नॉट का यूज कर सकता हूं, बताओ आप मुझे। क्या मैं लेस्ट शुड वाली क्लोज में नॉट का यूज कर सकता हूं। जी जी, बताओ जी। बताओ। आप बोलोगे लेस्ट का राइट कंजंक्शन पेयर होता है शुड, तो ना तो वुड आ सकता है, ना माइट आ सकता है, ना सेल आ सकता है, ना कुछ और आ ही नहीं सकता। और चूंकि लेस्ट शुड के मीनिंग में ना छुपा हुआ है, नो मतलब नो, नो, हालांकि नो के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो बोलने का तरीका है, नो, 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 अलग अलग मीनिंग होते हैं नो के भी, हर नो का सेम मीनिंग नहीं होता है। तो लास्ट शुड में नॉट ऑलरेडी छुपा हुआ है, इसके साथ आप नॉट भी नहीं लगा सकते हो। एग्जामिनर इस दो तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जी। ओके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वर्क हार्ड, लेस्ट यू है यहां पे, यू वुड नॉट फेल, बताओ जी। लेस्ट यू वुड नॉट फेल, पहला क्वेश्चन, नॉट ऑलरेडी है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, द टीचर said to the students, go through the notes as many times as possible, lest you would fail, lest you would fail। ओके। तो पहला क्वेश्चन है वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट, लेस्ट का राइट कंजंक्शन पेयर वुड नहीं होता है, शुड होता है। लेस्ट यू शुड और वुड शुड में कहीं देखो, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि ना फेल हो जाओ, तो दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सही होगा, सही इसका मीनिंग होगा, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। बात समझ में आई। बिल्कुल, बिल्कुल, लेस्ट यू शुड फेल, फाल नहीं करो, फाल गिराना नहीं है, फेल, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बता। वॉक केयरफुली लेस्ट यू माइट नॉट फॉल, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए शायद तुम गिर जाओ, बताओ क्या होगा, क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे जी, सर जी सही बात यू है, वॉक एक वर्ब है, उसको मॉडिफाई केयरफुली एडवर्ब करेगा, वर्ब को मॉडिफाई केयरफुल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडजेक्टिव में एलवाई लग के एडवर्ब करेगा।
एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। देखो एडजेक्टिव, केयरफुल पर्सन, केयरफुल मीनिंग, केयरफुल इंस्ट्रक्शन, है ना, तो केयरफुल एडजेक्टिव है, एलवाई लग के एडवर्ब बन गया, वर्ब को एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया। लेस्ट का सही जो पेयर होता है वो माइट नहीं होता है, शुड होता है। और लेस्ट शुड वाली क्लॉज में आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हो। किसी को एनी दिक्कत बात समझन में आ चुकी है मेरे भाई? आई बात समझन में? आगे बढ़ जाऊं? आई बात समझन में? अब मैं आप अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में, कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। बात समझन में आई? बिल्कुल, माइट नॉट की जगह आपको शुड लगाना पड़ेगा, फॉल। बिल्कुल, ध्यान से चलो कहीं तुम गिर जाओ। बिल्कुल, बहुत गजब। अब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े मेरे भाई, कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े, है ना? राइट स्लोली, है ना, लेस्ट यू शुड राइट रॉन्ग, ऐसे बोलेंगे। थोड़ा ध्यान से लिखो, कहीं ऐसा ना हो तुम गलत लिख दो। ओके, कोरिलेटिव कंजंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, क्योंकि टाइम भी कम है, 5 मिनट बची है, तो 5-7 मिनट में इसे खत्म करते हैं, आराम से करते हैं, टेंशन मत लो। मैंने बोला आइदर का राइट कंजंक्शन पेयर और है, नाइदर का राइट कंजंक्शन पेयर और है, नॉट ओनली का, बट आल्सो है, अब बोथ का एंड होता है। ये तो आप कर लोगे। इसमें एक चीज और है जो दिक्कत करती है, को रिलेटिव, को मतलब सेम, रिलेटिव मतलब रिलेट करना। ये सेम चीजों को रिलेट करते हैं। सेम चीजों को रिलेट करने से मेरा मतलब क्या है मेरे भाई? अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, जब भी तो सेम चीजें रिलेट होंगी, जब भी तो सेम चीजें रिलेट होंगी। पहली बात, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आना चाहिए, आ रखा है। दूसरी बात, जो नॉट ओनली के बाद है वही बट आल्सो के बाद होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद मेरे भाई क्या है? एडजेक्टिव है। बट आल्सो के बाद तो एडजेक्टिव है, हिज जो है प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, और नॉट ओनली के बाद वर्ब है। बात गड़बड़ हो गई है। कैसे है मेरे भाई? गड़बड़ हो गई है बात। अब मैं क्या करूं? या तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब लगाऊं, या नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव लगाऊं, या एडजेक्टिव बताओ, है ना? या तो एडजेक्टिव लगाऊं, या मैं, मतलब दोनों तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, बट ऑल्सो के बाद मेरे पास ऑप्शन है एडजेक्टिव और नाउन का, तो बट ऑल्सो के बाद तो वर्ब है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मैं कहां से लगाऊं? मैं कहां से लगाऊं? ये ऐसे है, ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड के पास या तो व्हाइट शर्ट मिलेगी या ब्लू शर्ट मिलेगी, है ना? अब हस्बैंड वाइफ लिखो, ये हस्बैंड है, दोनों को सेम कपड़े पहनने हैं। हस्बैंड के पास या तो व्हाइट शर्ट मिलेगी, या ब्लू मिलेगी, या ब्लैक मिलेगी, आजकल चलन में है, या ग्रे मिलेगी। बस 4 ही शर्ट मिलेंगी, 4 मिलेंगी। वाइफ के पास सारे कलर की साड़ियां मिलेंगी, सारे कलर के कपड़े मिलेंगे, दुनिया में जितने कलर है सारे कलर। अब किसी पार्टी में जाना है, इंप्रेशन जमेगा, बात बनेगी अगर दोनों पे सेम कपड़े हैं, तो 90% पॉसिबिलिटी है वाइफ जबरदस्ती हस्बैंड को ले जाके अपनी पसंद, जो उसे पसंद के कपड़े पहनने हैं उसकी मैचिंग हस्बैंड को दिला देगी जबरदस्ती। चाहे हस्बैंड काला हो, उसे अगर उसे पिंक साड़ी पहननी है तो पिंक शर्ट दिलवा देगी हस्बैंड को, काले को। उन्हें मतलब नहीं उस पर अच्छी लग रही नहीं लग रही, अगर मैचिंग होनी है तो मेरी चॉइस के कपड़े की हस्बैंड पहनेगा। अब शॉपिंग का टाइम नहीं मिला है, तो अब मजबूरी वाइफ की बन गई है। वाइफ की उसके पास तो सारे तरह के कपड़े हैं, सारे तरह के कपड़े हैं। अगर जैसे हस्बैंड ने मेरी माई फेवरेट ब्लू पहन ली शर्ट, ब्लू शर्ट पहन ली हस्बैंड ने, तो भाई वाइफ के पास तो सारी चॉइस है ना, वो ब्लू साड़ी पहन ले, ब्लू शूट पहन ले।
तो जैसे इसके पास चॉइस नहीं है, इसके पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो एडजेक्टिव या नाउन, या तो एडजेक्टिव से पहले आ सकता है या नाउन से पहले आ सकता है ना, दो चॉइस है। लेकिन वाइफ के पास तो सारी चॉइस है ना, पहले वाइफ है, बहुत सारी चॉइस है उसके पास। तो यहां पे एडजस्टमेंट वाइफ को करना पड़ेगा। ग्रामर में एकमात्र जगह है जहां पे एडजस्टमेंट वाइफ को करना पड़ता है। तो मेरे भाई देखो, नॉट ओनली के बाद नोन वर्ब है, फॉर प्रेपो है, और हिज एडजेक्टिव है। तो बात बन तो गई। अगर मैं इस वाइफ को इसको एडजेक्टिव के पास लाके बिठा दूं, इसको एडजेक्टिव वाली ब्लू शर्ट पहना, साड़ी पहना दें, तो भाई वाइफ पे भी ब्लू साड़ी, हस्बैंड पे भी ब्लू शर्ट, मैचिंग हो गई। बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल, है ना। तो आप बोलोगे जी, इस नॉट ओनली को यहां से कट मारो और यहां पे पेस्ट कर दो, यहां पे पेस्ट कर दो, ही इज नोन फॉर, और नॉट ओनली यहां आएगा, नॉट ओनली हिज ऑनेस्टी बट ऑल्सो हिज ब्रेवरी, नॉट ओनली हिज ऑनेस्टी बट ऑल्सो हिज ब्रेवरी। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। नहीं, मैं पुराने स्टूडियो से क्लासेस ले रहा था, तो उस वजह से वहां से रोज क्लासेस लेट हो रही थी ये सब। आज मैं नए स्टूडियो आया हूँ, तो 4-5 दिन में सबको मिला हूं, तो सबका प्यार है जो बरस रहा है ना, सबका प्यार है जो बरस रहा है मेरे ऊपर। रिएक्शन करना पड़ता है भैया ना, और करना नहीं पड़ता, खुशी में करते हैं, ऐसा नहीं मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है जी। तो नॉट ओनली यहां की जगह नॉट ओनली यहां आएगा। बात समझ में आई? सही आंसर होगा, ही इज नोन फॉर नॉट ओनली हिज ब्रे ऑनेस्टी बट ऑल्सो हिज ब्रेवरी। थम अप करेंगे अगर बात समझ में आई हो तो आपको करना क्या है, जो बाद वाले कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद में जो वर्ड है ना, उसी के अनुसार आपको पहला वर्ड बिठाना है, उसी के अनुसार पहला वर्ड बिठाना है। बिल्कुल, ठीक है जी। ओके, जैसे कि नीचे क्वेश्चन है, सी इज बोथ ब्यूटिफुल एज वेल एज डिलीजेंट। आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बोथ का राइट कंजंक्शन पेयर होता है एंड। सी इज बोथ, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है। बोथ के बाद एडजेक्टिव, एंड के बाद एडजेक्टिव, लेकिन बोथ का राइट कंजंक्शन पेयर एंड होता है मेरे भाई। क्या होता है? एंड होता है। अब आप मुझे बताएंगे, अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन सही करके दिखा दो। आप बोल रहे थे ना, सर जी आपने बताया ये गलत है, गलत है। अब आप मुझे बताएंगे क्यों गलत है और सही कैसे होगा, सही कैसे होगा बताओ मुझे। बताओ जी, सही कैसे होगा? आप बोल रहे थे सर जी ये गलत है, गलत है, हमने मान लिया गलत है, गलत है, गलत है। तो सही कैसे होगा ये मुझे बताएंगे, बताओ जी। अब मुझे इसका जवाब दे दो। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ आप लोग मेरी बात समझ चुके हो। कमेंट करना भाई नीचे। बहुत गजब, हिमांशु कपिल जी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है जब आप इतने बढ़िया बढ़िया आंसर देते हो ना, दिल खुश हो जाता है, सच में दिल गार्डन गार्डन बाग बाग हो जाता है। साक्षी चौधरी गजब, गजब। दिलजीत जी शंकर जी गजब, देबा, क्या नाम है इनका, देबाजीत शंकर। अभय कुमार सिंह गजब, राजा बाबू गजब। जी, नहीं जब आपने लिखा ही नहीं है तो कहां से दिखेगा अभिषेक वर्मा जी?
आप बोल रहे हो कि सर जी नॉट ओनली को यहां चिपकाओ, यहां से काटो, यहां पे चिपका दो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों चिपकाएं भाई, हम ऐसा क्यों करें, क्यों करें, वाई शुड वी डू दैट, क्यों करना चाहिए हमें ऐसा, बताओ क्या रीजन है, रीजन बताओ मुझे क्या रीजन है, बताओ जी। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमको ऐसा करना होता है। अब मुझे कोई रीजन बताएगा, आप बोलोगे जी बट ऑल्सो के बाद नाउन है, हस्बैंड के पास सिर्फ एक शर्ट है ब्लैक कलर की, पार्टी में ब्लैक कलर की पहनने की शर्ट है। तो वाइफ के पास ऑप्शन है वर्ब और नाउन की। तो वाइफ के पास ऑप्शन है भाई पिंक कलर की और ब्लैक कलर की। तो मैचिंग तो जब बनेगी ना जब वाइफ ब्लैक पहन ले, हस्बैंड ने ब्लैक पहनी है, वाइफ भी ब्लैक पहन ले। इधर भी नाउन इधर भी नाउन, नॉट ओनली के बाद नाउन बट ऑल्सो के बाद नाउन, दोनों की मैचिंग हो गई है, दोनों की मैचिंग हो गई है। ये रीजन था कि ये हमको इधर लाना पड़ा। सबसे मतलब थोड़ा सा वैसा टिफिकल माना जाता है, इसको टेक्निकली बहुत टिफिकल मानते हैं कंजंक्शन को। कैसा लगा आपको कंजंक्शन, क्या आपको कंजंक्शन पढ़ने में मजा आया, डाउट लगा, कोई भी डाउट है आज की क्लास से, आज की क्लास से कोई भी डाउट है, बताओ जी, बताओ जी। बताओ मेरे भाई, सब चीजें आराम से समझ में आई। कल हम जो कंजंक्शन है उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ये तो था प्री वाला लेवल या एमटीएस वाला लेवल या इजी अगर एग्जाम पूछता है वो वाला लेवल। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते, यहां तक कि तो सब कर लेते हैं। जो कंफ्यूजिंग है, जहां से कंफ्यूजन बनता है, डाउट बनता है, जिसमें आपको दिक्कत आती है, उसे हम पढ़ेंगे मेरे भाई कब, उसे हम पढ़ेंगे कल, पढ़ेंगे अच्छे से। ओके। मैं आपको बता दूं, मैं आज आपकी वॉइस की क्लास लगाऊंगा टाइम देख के, जो भी टाइम स्लॉट खाली होगा वो देख के मैं आपकी क्या कराऊंगा, आज वॉइस की एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाला हूं। और आप जो शेड्यूलिंग में चेक करते रहना कि किस टाइम क्लास शेड्यूल हुई है, और बाकी मैं टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, मैं टेलीग्राम में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इस टाइम आज हम वॉइस की क्लास करने वाले। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे वॉइस की क्लास में टाइम स्लॉट देख के। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।